महाराष्ट्र में शुरू हुई फोटो पॉलिटिक्स। एनसीपी ने बीजेपी नेताओं के साथ रियाज भाटी की तस्वीर शेयर की। बीजेपी ने रियाज भाटी को कांग्रेस शिवसेना नेताओं के साथ तस्वीर दिखाई। पवार के साथ दिखा रियाज भाटी। आशीष शेलार ने कहा, रियाज भाटी सामने आएगा तो सच सामने आएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ नजर आया दाऊद का करीबी रियाज भाटी। बेटे आदित्य ठाकरे भी रियाज के साथ तस्वीरों में दिखे। नवाब मलिक को बीजेपी का जवाब। आशीष शेलार ने कहा, हाइड्रोजन बम होने का दावा करने वाले लवंगी भी नहीं लगा पाए। मलिक को अब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। आशीष शेलार ने कहा, बीजेपी सनसनीखेज आरोपों की राजनीति नहीं करती। एनसीबी ने किया रियाज भाटी को भगाने का काम। आशीष शेलार ने कहा, फडणवीस के कार्यकाल में नहीं हुई कोई गड़बड़ी। नवाब मलिक का बिगड़ चुका है मानसिक संतुलन। नवाब मलिक का पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा हमला। कहा, जाली नोट के रैकेट को फडणवीस सरकार का था संरक्षण। पूछा, जाली नोट के मामले में एनआईए को क्यों नहीं दिए गए जांच। नवाब मलिक का देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा आरोप। रियाज भाटी के जरिए फडणवीस ने की उगाही। 14 करोड़ 56 लाख रुपए की जब्ती। जाली नोट को कम करके दिखाया गया। नवाब मलिक ने फडणवीस से किया सवाल, जाली पासपोर्ट केस में रियाज भाटी को क्यों छोड़ा गया। पूछा, बिना जांच के रियाज भाटी प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंच गया। नवाब मलिक ने फडणवीस के इशारे पर मुंबई में उगाही का दावा किया। एनसीबी के जरिए करोड़ों रुपए की वसूली हो रही है। कहा, जाली नोट का रैकेट चलाने वालों के साथ समीर वानखेड़े की साठगांठ। नवाब मलिक ने फडणवीस पर समीर वानखेड़े को बचाने का भी आरोप लगाया। कहा, एनसीबी में उगाही के खेल को दबाना चाहते हैं फडणवीस। नवाब मलिक ने कहा, फडणवीस के सीएम रहते अपराधियों को सरकारी पद दिया गया। विदेश से गुंडे फोन करते थे, पुलिस मामले को सेटल करती थी। नवाब मलिक ने कहा, देवेंद्र फडणवीस पूरे मामले को घुमा रहे हैं। एक अफसर को बचाना चाहते हैं। फडणवीस के खिलाफ आगे और खुलासे करूंगा। अंडरवर्ल्ड के रिश्तों पर नवाब मलिक की सफाई। कहा, अब जब प्रॉपर्टी की डील हुई तब सलीम पटेल दोषी नहीं था। नवाब मलिक ने कहा, फडणवीस की पत्नी पर नहीं बोलूंगा, लेकिन फडणवीस बताएं वर्ली में 200 करोड़ के फ्लैट्स कैसे खरीदे। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का नवाब मलिक पर हमला। कहा, उन्हें अपने जमाई और उनकी काली कमाई को बचाना है। नवाब मलिक के जाली नोट के आरोप पर बोले समीर वानखेड़े। कहा, इस बारे में जानकारी डीआरआई देगी। जाली नोट के रैकेट में नवाब मलिक ने वानखेड़े का नाम लिया था। नवाब मलिक के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस को आशंका घर के पास आंदोलन कर सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई। समीर वानखेड़े के पिता ने किया है मानहानि का मामला। समीर वानखेड़े के पिता ने मांगा है 1.25 करोड़ का हर्जाना। नवाब मलिक पर मीडिया के जरिए बदनाम करने का आरोप। मानहानि केस में नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया। कहा, कोई भी बयान गलत और झूठा नहीं। नवाब मलिक की बढ़ सकती है मुश्किलें। समीर वानखेड़े की पत्नी की बहन हर्षदा रेतकर ने गोरेगांव में दर्ज करवाई एफआईआर। नवाब मलिक ने हर्षदा रेतकर के खिलाफ ट्वीट किया था। समीर वानखेड़े की पत्नी, उनके पिता और बहन ने महाराष्ट्र के गवर्नर से मुलाकात की। नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत की। प्रभाकर सहला और गोसावी की व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा। एनसीबी की रेड से पहले ही केपी गोसावी ने रची थी साजिश। गोसावी ने कहा, हाजी अली जाकर काम पूरा करो। 3 अक्टूबर को हुआ था व्हाट्सएप चैट। प्रभाकर के दावे के मुताबिक सुबह 10 बजे के करीब उसे हाजी अली के पास 50 लाख रुपए कैश दिए गए थे। 2 अक्टूबर का व्हाट्सएप मैसेज में गोसावी ने प्रभाकर को 10 लोगों के फोटोग्राफ्स भेजे। क्रूज पर नजर रखने के लिए कहा। गोसावी ने प्रभाकर से कहा था, लोग अगर क्रूज पर ग्रीन गेट से जाते दिखाई दें तो बताना। ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर साहिल से आज तीसरे दिन भी पूछताछ होगी। एनसीबी ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया। मंगलवार को प्रभाकर से एनसीबी की विजिलेंस टीम ने 11 घंटे तक पूछताछ की। वकील का दावा, लेनदेन के आरोपों पर कायम है प्रभाकर साहिल। समीर खान के ड्रग्स केस में एनसीबी की विजिलेंस टीम बिजनेसमैन करण सजनानी से कर रही है पूछताछ। एसआईटी के समन भेजने पर पहुंचे हैं करण सजनानी। ड्रग्स केस में नवाब मलिक के दामाद की मुश्किलें बढ़ी। एनसीबी ने मलिक के दामाद समीर खान को समन किया। अफगानिस्तान पर अलग थलग पड़े चीन और पाकिस्तान। दिल्ली में अफगानिस्तान को लेकर एनएसए लेवल की बैठक। भारत समेत 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने बैठक में हिस्सा लिया। भारत के एनएसए अजीत डोवल कर रहे हैं रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग की अध्यक्षता। ईरान और रूस के एनएसए भी शामिल हुए। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में एनएसए भी बैठक में है शामिल। अफगानिस्तान में तालिबान के बाद बदले क्षेत्रीय समीकरणों पर चर्चा। सम्मेलन में आतंकवाद, कट्टरता और ड्रग्स तस्करी रोकने पर चर्चा। सम्मेलन में पाकिस्तान नहीं हुआ है शामिल। अफगानिस्तान पर उज्बेकिस्तान का बयान। अफगानिस्तान और आसपास शांति बहाल करने के लिए सामूहिक समाधान खोजने की जरूरत। एनएसए सम्मेलन से पहले तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के एनएसए से अलग से मिले अजीत डोवल। अफगानिस्तान और आतंकी गतिविधियां बढ़ने पर चिंता जाहिर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहे। विषम हालात में ऊंचाई पर ट्रेनिंग कर रहे सूर्य कमांड के जवान लेफ्टिनेंट जनरल वाई डिमरी ने जवानों की ट्रेनिंग और तैयारियों की समीक्षा की। नेवी सूचना लीक मामले में कार्रवाई के लिए सीबीआई ने केंद्र से मांगी मंजूरी। एजेंसी ने 2 नवंबर को दिए आरोप पत्र दाखिल किए थे। आज शाम होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल होंगे। आज महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की बैठक होगी। दोपहर 3:30 बजे सह्याद्री पर होगी मीटिंग। कल से 4 दिनों के दौरे पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। संगठन की कई अलग अलग इकाइयों के सदस्यों के साथ करेंगे बैठक।
आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की सीबीआई की याचिका। चिदम्बरम सहित अन्य आरोपियों को मलखाना कक्ष में रखे गए दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति देने वाली निचली अदालत के आदेश को सीबीआई ने दी थी चुनौती। कानपुर को सीएम योगी की बड़ी सौगात, मेट्रो के ट्रायल रन को दिखाई हरी झंडी। सीएम योगी ने किया कानपुर मेट्रो का निरीक्षण, बटन दबाकर की मेट्रो के ट्रायल रन की शुरुआत। अगले 6 हफ्तों में ट्रायल रन होगा पूरा। कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन की शुरुआत पर बोले सीएम योगी, 1-1.5 महीने में शुरू होगी मेट्रो। 5 शहरों में मेट्रो सेवा होने वाला पहला राज्य बनेगा यूपी। कानपुर में जीका वायरस पर सीएम योगी ने की बैठक, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ की बैठक। आज मथुरा भी जाएंगे सीएम योगी, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में करेंगे दर्शन, ब्रिजराज उत्सव और हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी के मथुरा दौरे से पहले प्रियंका गांधी का हमला, कहा गौशालाओं की दुर्दशा के बारे में कुछ करें सीएम, दुर्दशा के बावजूद हाथ पर हाथ धरे बैठी है सरकार। आज फिर कांग्रेस की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला करेंगे बीजेपी पर हमला। पंजाब के एडवोकेट जनरल का इस्तीफा मंजूर, नए डीजीपी को दिए बदले जाने के दिए संकेत। पंजाब के मंत्री राजकुमार वेरका ने डिप्टी सीएम रंधावा के दामाद का किया बचाव, कहा 60% लोग कांग्रेस से जुड़े किसी न किसी के रिश्तेदार ही होंगे। पंजाब में आपको बड़ा झटका, भटिंडा ग्रामीण से विधायक रुपिंदर कौर रूबी ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। केरल में जोश के मणि होंगे एलडीएफ के राज्यसभा उम्मीदवार, एलडीएफ ने सीट कांग्रेस एम को देने का फैसला किया। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण का बयान, गठबंधन से फायदा नहीं होता, दूसरे दलों पर आश्रित नहीं होने को कहा। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विवादित बयान, कहा सुबह से अजान पढ़कर लोगों की नींद खराब करते हैं, माइक से अजान का करके हमारी साधना भी भंग करते हैं। किसान संयुक्त मोर्चे की बैठक में फैसला, 29 नवंबर को टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से 500-500 किसानों का एक जत्था संसद कूच करेगा। 22 नवंबर को लखनऊ में होगी किसान महापंचायत, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा पूर्वांचल में तेज होगा विरोध। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का पीएम मोदी से पेट्रोल डीजल पर और एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग। सीएम ममता बनर्जी बोली, तेल की बढ़ी कीमतों से वसूले गए 4 लाख करोड़ रुपए राज्यों को बांटे केंद्र सरकार। कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल से वैट घटाने की मांग। त्रिपुरा में बीजेपी का जादू कायम, नगर निकाय चुनाव में 334 में से 112 सीटें निर्विरोध जीती। छठ पूजा के तीसरे दिन आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ, बिहार यूपी समेत देश के कई हिस्सों में नदी और घाट तैयार। लोक आस्था के महापर्व छठ में कल शाम प्रखरना पर व्रतियों ने बनाया प्रसाद, कल शाम से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हुआ। राष्ट्रपति ने देशवासियों को छठ की बधाई दी, कहा यह त्योहार सूर्यदेव और प्रकृति के साथ हमारे संबंधों की अनूठी अभिव्यक्ति दर्शाता है। पीएम मोदी ने सूर्योपासना के महापर्व छठ की ढेरों शुभकामनाएं दी, वीडियो पोस्ट कर लिखा, छठी मैया हर किसी का कल्याण करे। दिल्ली में छठ पूजा पर सियासत तेज, दिल्ली के आईटीओ यमुना घाट पर पहुंचे बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा। दिल्ली में छठ पूजा के लिए मनाही, बैरिकेड्स तोड़कर घाट के अंदर घुसे प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा ने लोगों से घाट पर आने की अपील की, कहा हम घाटों को खुलवाएंगे, आप आराम से आकर पूजा कीजिए। कालिंदी कुंज घाट पर छठ पूजा करने आए लोग, दिल्ली पुलिस ने भीड़ को हटाया, दिल्ली में घाटों पर पूजा करने की इजाजत नहीं। दिल्ली में छठ पूजा पर सियासत जारी, आपने कहा दिल्ली पुलिस और उप राज्यपाल इजाजत दें तो बीजेपी यमुना तट पर छठ पूजा मना सकती है। दिल्ली में छठ मनाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, यमुना के सभी घाटों पर छठ की अनुमति को लेकर दायर की गई है याचिका। यमुना नदी से जहरीले झाग हटाने का काम जारी, दिल्ली सरकार ने की 15 नावों की तैनाती। यमुना नदी से झाग हटाने के लिए दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने संभाला मोर्चा, झाग में करवाया गया पानी का छिड़काव। यमुना नदी में जहरीले झाग को घाट पर आने से रोकने की कोशिश, कालिंदी कुंज में लगाए गए बैरिकेड्स। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यमुना की गंदगी के लिए दिल्ली सरकार को बताया जिम्मेदार। नोएडा में सजे छठ के लिए घाट, आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा पहला अर्घ्य, कई जगह बनाए गए हैं आर्टिफिशियल तालाब। पटना के संपत चक में आरजेडी विधायक ने छठ पूजा के पंडाल में तेजस्वी यादव की लगाई मूर्ति, तेजस्वी यादव को छठ का अर्घ देते दिखाया गया। पूजा पंडाल में आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने भगवान भास्कर की पूजा की, तेजस्वी यादव की मूर्ति को माला पहनाते नजर आए। पटना समेत बिहार में छठ पूजा को देखते हुए 13 एनडीआरएफ की टीमें तैनात, लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई। झारखंड के गिरिडीह में छठ पूजा के दौरान हादसा, नदी में नहाने गए 4 बच्चे डूबे। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में जगधत्री पूजा का उद्घाटन किया, छठ पूजा के लिए 2 दिन का अवकाश घोषित किया। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को दी भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार होंगे देश के अगले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं एडमिरल करमबीर सिंह। नेवी चीफ करमबीर सिंह ने श्रीलंकन नेवी चीफ से मुलाकात की, दोनों देशों की नौसेना में सहयोग को लेकर बातचीत हुई। मालदीव के आर्मी चीफ ने भारतीय सेना का किया शुक्रिया, भारत ने मालदीव के पायलट्स को ट्रेनिंग दी है। 11 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में होगा राज्यपाल सम्मेलन, राष्ट्रपति करेंगे अध्यक्षता। एनडीआरएफ के डीजी बने अतुल करवाल, 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी अतुल शीलवर्धन सिंह को बनाया गया नया सीआईएसएफ चीफ। पद्म पुरस्कार लेते हुए मंजम्मा जोगाठी के अंदाज ने जीता सबका दिल, राष्ट्रपति कोविंद की उतारी नजर, तालियों से गूंज उठा राष्ट्रपति भवन। हरे काला हजब्बा को मिला पद्मश्री, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के डिप्टी कमिश्नर ने सम्मानित किया।
संतरे बेचकर स्कूल बनाने वाले हरेकाला हजब्बा देश के लिए बने मिसाल, जिले के लोग हुए गौरवान्वित। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कानूनी सेवा क्षेत्र को विदेशी बाजार के लिए खोलने से भारतीय वकीलों को फायदा होगा। पीयूष गोयल ने कहा, भारतीय वकीलों के लिए यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका बाजारों में संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के कॉन्क्लेव में पीयूष गोयल ने कहा, इस मसले पर भारतीय कानूनविदों की राय लेना जरूरी है। उत्तराखंड के चारधाम रोड को लेकर नितिन गडकरी बोले, करीब 680 किलोमीटर का काम पूरा हुआ। नक्सली समस्या को सुलझाने और सीमावर्ती इलाके में शिक्षकों की बहाली पर बनी सहमति। तमिलनाडु के लोगों को सीएम स्टालिन की राहत, बारिश खत्म होने तक अम्मा कैंटीन में मुफ्त मिलेगा खाना। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर शिकंजा, अतीक के 12 और मुख्तार के 7 बेनामी खाते जल्द सीज होंगे। अवैध खनन मामले में ईडी की कार्रवाई, विनय मिश्रा, विकास मिश्रा, अनूप माझी को 9 करोड़ 28 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। दिल्ली में तिहाड़ जेल के 5 अधिकारी गिरफ्तार, सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ ठगी के मामले में हुई है गिरफ्तारी। लखीमपुर खीरी मामले में कोर्ट में एक और याचिका, मृतक पत्रकार के परिवार ने दी कोर्ट में याचिका। दिवाली में पटाखा फोड़ने से मना करने पर एक शख्स ने कार में लगाई आग, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह पर टॉवल लपेट कर आया था शख्स, रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़ककर कार में लगाई आग। पुलिस ने कार में आग लगने वाले शख्स को धर दबोचा, 15 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद पहचान हुई। इंदौर में बाइक चोरी करते समय लड़की सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। एक लड़के के साथ मिलकर लड़की ने दिया चोरी की घटना को अंजाम, पुलिस का बयान, नशे की आदी है लड़की। बिहार के सीतामढ़ी में शराब कारोबारी की मौत के बाद बवाल, भीड़ ने की आगजनी, लोगों का आरोप, पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला। बिहार के हाजीपुर में शराब के अड्डों पर छापेमारी, केले के खेत में अवैध तरीके से बनाई जा रही थी शराब। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी जहरीली शराब का कहर, कांटी इलाके में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर शराब कांड में एक्शन, कांची के थानाध्यक्ष कुंदर कुमार निलंबित। राजस्थान के बीकानेर में रीट परीक्षा के दौरान नकल करवाने वाले गैंग का पर्दाफाश, अब तक 11 लोग गिरफ्तार, कई डिवाइस बरामद। पुंछ में साइबर सेल ने चोरी के 50 स्मार्टफोन बरामद किए, फाइंड ओनर नेम ऐप के जरिए मोबाइल लोगों को सौंपे गए। कई महीने बाद एक बार फिर इंडिया नेपाल बस सेवा शुरू हुई, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से रवाना हुई बस सेवा बहाल होने से लोगों में खुशी की लहर, यात्रियों में बांटी गई मिठाइयां। मदुरई में एआईएडीएमके में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मुल्ला पेरियार डैम को लेकर सीएम स्टालिन को घेरा। रोहतक में किसानों ने किया प्रदर्शन, ट्रैक्टरों के जरिए मंडी का घेराव किया। नक्शा पास कराने की एवज में एक महिला अधिकारी गिरफ्तार, लोकायुक्त इंदौर ने रंगे हाथों पकड़ा। यूपी के गढ़ मुक्तेश्वर से गायब बच्चे बरामद, मुरादाबाद पुलिस की मदद से मिले बच्चे। वडोदरा में लगाया गया हेल्थ एटीएम, दूर दराज के लोगों को दी गई ट्रेनिंग। हेल्थ एटीएम में चेकअप के साथ वीडियो कॉल पर डॉक्टर से कंसल्ट करने की सुविधा भी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बनाया जा रहा है ब्रिज, 100 गाँव को होगा फायदा। 1 करोड़ 13 लाख की लागत से बनाया जा रहा है ब्रिज, जोरों पर काम चल रहा है। अगरतला में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने किया, लोगों का उत्साह बढ़ाया। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है डेंगू, इस साल अब तक 9 लोगों की मौत, 2700 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। कानपुर में जीका वायरस से अब तक 98 मामले सामने आए, घर घर सर्वे करा रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट। कर्नाटक के शिमोगा में टला एक बड़ा हादसा, आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने ट्रेन के चपेट में आने से एक महिला को बचाया। चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी महिला, वक्त रहते दोनों जवानों ने महिला को बचाया। राजस्थान के बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा, बस और डंपर की टक्कर में 5 लोगों की मौत, कई जख्मी। हादसे के बाद पास में काम कर रहे मजदूरों ने कई लोगों की जान बचाई, चश्मदीदों का दावा। हादसे के करीब 1 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची, सीएम गहलोत ने डीएम को मदद पहुंचाने के निर्देश जारी किए। मुंबई में उमर पैलेस के 5वें फ्लोर पर लगी आग, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पंजाब की मानसा में किसानों ने फिर जलाई पराली जलाने को बताया मजबूरी। चेन्नई में लगातार बारिश के बाद जल भराव, आईएमडी ने कई जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। तमिलनाडु सरकार ने आज और कल 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया, भारी बारिश के मद्देनजर फैसला। तमिलनाडु के तिरुवर में भारी बारिश के चलते किसानों को नुकसान, बाढ़ में डूबी धान की फसल। भारी बारिश की वजह से नागपट्टनम में भी कई जगह जल भराव, मौसम विभाग के मुताबिक बादल छाए रहने के साथ भारी बारिश की भी आशंका। बारिश के चलते चेन्नई के लोगों को पड़ रही है दोहरी मार, फल सब्जियों के बढ़े दाम। तमिलनाडु के सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, चेन्नई में लोगों से मिले एमके स्टालिन। एमके स्टालिन ने बाढ़ प्रभावित लोगों में बांटी राहत सामग्री, हर संभव मदद का भरोसा दिया। 96 देशों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को दी मान्यता, भारतीय वैक्सीन सर्टिफिकेट की मान्यता पर जताई सहमति। फाइजर ने 18+ वाले सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाने के लिए अमेरिका से मांगा अप्रूवल, छुट्टियों में यात्राएं बढ़ने से कोरोना केस बढ़ने पर जताई चिंता। सभी मेडिकल सुविधाओं का डिजिटल रजिस्ट्रेशन करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ रिकॉर्ड का होगा डिजिटलाइजेशन। देश में कोरोना के 11,466 नए केस मिले, 24 घंटे में 460 मरीजों की जान गई। केरल में कोरोना के 6,409 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 47 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 982 केस मिले, 24 घंटे में 27 मरीजों की मौत। धर्मशाला में खुले जूनियर क्लास के स्कूल, कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की, 65+ वाले लोगों को हेल्थ पास लेने के लिए दिसंबर तक बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है। अमेरिका के कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटाने के बाद मिली राहत, न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिले कई भारतीय परिवार। अमेरिका के बोस्टन में शूटिंग के 3 पुलिस अधिकारियों को लगी गोली, फायरिंग में संदिग्ध की मौत। चिली के नीचे सदन में राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनिएरा ने के खिलाफ महाभियोग पारित, राष्ट्रपति पर सत्ता में रहते अपने परिवार को फायदा पहुंचाने का आरोप। पाकिस्तान की भारत से करतारपुर कॉरिडोर खोलने की गुजारिश, गुरु नानक देव के जन्मदिन
समारोह पर श्रद्धालुओं को परमिशन देने के लिए कहा। 9 नवंबर 2019 को पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने गुरु नानक देव की 550वीं बर्थ एनिवर्सरी पर किया था करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन। श्रद्धालुओं के लिए मार्च 2020 से बंद है करतारपुर कॉरिडोर। कोरोना महामारी की वजह से रोकी गई थी आवाजाही। शादी के बंधन में बंधी नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई बर्मिंघम में अपने परिवार और करीबियों के साथ रचाई शादी। अफगानिस्तान के हेरात में 7वीं से 12वीं क्लास की लड़कियों के स्कूल खुले। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से बंद थे स्कूल। ब्रिटेन के ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट समिट में पाकिस्तान का अमीर देशों पर निशाना, कहा ग्लोबल लीडर उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मलिक अमीन असलम ने कहा गरीब देशों के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग जरूरी। मलिक अमीन असलम ने कहा हालात को समझने की जरूरत, 2070 तक नेट जीरो एमिशन की घोषणाओं से खत्म नहीं होगी समस्या। COP26 में भारत ने 2070 तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन के नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ग्लासगो में COP26 समिट के समापन सत्र में लेंगे हिस्सा, देशों ने वादा पूरा करने की उनसे अपील करेंगे। यमन में विस्फोट में महिला पत्रकार और उसके बच्चे की मौत, 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। सीरिया के पूर्वी शहर कमिर्शली में संदिग्ध तुर्की ड्रोन ने कार को बनाया निशाना, 3 लोगों के मारे जाने की खबर। बेलारूस से आ रहे प्रवासियों की एंट्री रोकने के लिए पोलैंड ने बेलारूस से सटे बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा की। अमेरिका में 100 साल बाद खोला गया टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स, लोगों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। स्पेन के लॉ पाल्मा ज्वालामुखी में विस्फोट जारी है, हालात पर स्पेनिश मिलिट्री की नजर है। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच शाम 7:30 बजे अबुधाबी में मुकाबला। सेमीफाइनल से पहले न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट का बयान, कहा हम बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। आज होने वाले मुकाबले पर बोले सुनील गावस्कर, अब तक का सर्वश्रेष्ठ मुकाबला हो सकता है इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच। भारत न्यूजीलैंड T20 के लिए भारतीय टीम का ऐलान, विराट कोहली को दिया गया आराम, रोहित शर्मा होंगी कप्तान। वेंकटेश अय्यर, आवेश खान और हर्षल पटेल को पहली बार भारतीय टीम में मौका, हार्दिक पांड्या बाहर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 और 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जाएगी। 17 नवंबर को होगा पहला T20 मुकाबला। टीम इंडिया में आवेश खान के सिलेक्शन में से घर वालों में खुशी की लहर, भारत न्यूजीलैंड सीरीज के लिए चुने गए हैं आवेश खान। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच के लिए आज जयपुर पहुंचेगी टीम इंडिया। 3 दिन तक होटल में क्वारंटीन रहेंगे खिलाड़ी, दर्शकों की मौजूदगी में होगा मैच। जयपुर में होने वाले मैच को लेकर राजस्थान सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, स्टेडियम में एंट्री के लिए वैक्सीन की 1 डोज जरूरी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच सीरीज के लिए अभी नहीं हुई है भारतीय टीम की घोषणा। तेज गेंदबाज उमरान मलिक को साउथ अफ्रीकी दौरे पर जाने वाली भारत ए टीम में चुना गया। IPL में हैदराबाद की टीम में थे उमरान। T20 क्रिकेट में 4 मेडन ओवर डालने वाले पहले गेंदबाज बने अक्षय कर्णेवार, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीज में रचा था इतिहास। IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के नए हेड कोच बने संजय बांगर, माइक हैसन की जगह लेंगे। भारत के राही सरनोबत और मनु भाकर ने प्रेसिडेंट्स कप के फाइनल में बनाई जगह, 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में के फाइनल में पहुंचे। रेड बुल के मैक्स वर्स्टापेन ने मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती, मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन पर बढ़त की मजबूत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टी स्टॉल पर खड़े होकर पी चाय, ओडिशा के एक रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे थे रेल मंत्री। न्यूयॉर्क मैराथन में खेल भावना की मिसाल, दौड़ते दौड़ते अचानक गिरा रनर, 2 साथियों ने फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एकता कपूर को पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर बधाई दी, इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। गुजरात की शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी के हाथ में तलवार, दिखाई करतबबाजी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की चोटी पर चढ़े हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ यूट्यूब शो के लिए की शूटिंग। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जेम्स पैटिंसन की हैरान करने वाली हरकत, बॉलिंग के दौरान डैनियल ह्यूज को मारी बॉल, चोटिल हुए ह्यूज। आनंद महिंदर ने ट्विटर पर शेयर किया दीवार पर चढ़ते बच्चे का वीडियो, लोगों ने इंस्पायरिंग वीडियो की जमकर तारीफ की। केबीसी के सेट पर कपिल शर्मा ने अमिताभ बच्चन को कराया 4 घंटे इंतजार, बिग बी ने ताना मारते हुए कहा आज आप बिल्कुल टाइम पर आए। नुसरत भरूचा की फिल्म छोरी का टीजर आया सामने, सोशल मीडिया पर नुसरत ने किया शेयर। सलमान खान और आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम का गाना रिलीज, गाने में रोमांटिक हुए आयुष और महिमा। आयुष शर्मा और महिमा ने किया फिल्म अंतिम का प्रमोशन, मुंबई में SKF ऑफिस के बाहर खिंचवाई तस्वीरें। मलयालम फिल्म जोसेफ के हिंदी रीमेक में नजर आ सकते हैं सनी देओल, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाने की खबर। नैनीताल में होगी द लेडी किलर की शूटिंग, मार्च से फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर। लंदन में फिल्म शाबाश मिथु की शूटिंग हुई पूरी, तापसी पन्नू ने किया ऐलान, मिताली राज की बायोपिक कंप्लीट। कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार को कर्नाटक की श्रद्धांजलि, उद्योग और वाणिज्य विभाग ने अपने प्रमुख कार्यक्रम के लिए पोडियम का नाम पुनीत के नाम पर रखने का फैसला किया। रवीना टंडन का वेब सीरीज में डेब्यू, 10 दिसंबर से शुरू होगी रवीना की क्राइम थ्रिलर सीरीज। पंखुड़ी अवस्थी निभाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार, मैडम सर शो में दिखाएंगे स्टंट। शुरू हुई मार्वल फिल्म गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी 3 की शूटिंग, 2023 में रिलीज होगी सुपर हीरो फिल्म। बिग बॉस 15 में पहुंचे राकेश बापट हुए हॉस्पिटलाइज, हाल ही में वाइल्ड कार्ड के जरिए हुई थी एंट्री। अमिताभ बच्चन की नातनी नव्या नवेली ने शेयर की नानी संग तस्वीर,
पीला सूट पहने जया बच्चन के साथ खिंचवाई तस्वीर। दुबई से वापस लौटी दीपिका पादुकोण यूएई में की फैंस और दोस्तों से मुलाकात।